सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो 2026 में 100% आने की गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक, देखिए ऐसे ही पेपर मिलता है जहाँ पर यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। 16 पेज का है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि हमारे 3 घंटे 15 मिनट के पेपर होते हैं, जिसमें 15 मिनट आपको बस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखेंगे आज। क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, क का देखेंगे। साटिका दोष का उदाहरण है क्या है? साटिका दोष का उदाहरण क्या है? तो धातु अतिक्रिय। तो साटिका दोष का उदाहरण है फ्रैंकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क का बी सही है, फ्रैंकल दोष हो जाएगा। साटिका दोष फ्रैंकल दोष होता है। ठीक, शुद्ध जल की मोललता का मान क्या होता है? शुद्ध जल की मोललता का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 55.6 होता है। शुद्ध जल की मोललता 55.6 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग को। क्वेश्चन नंबर ग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध व्यंजन है, तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A = A0 e - KT। ये तीसरा सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ग का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ, बेंजीडिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या प्राप्त होता है? तो M मेटा नाइट्रो बेंजीडिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ का जो सी सही है, मतलब जो तीसरा है मेटा, वो वाला क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक, अंग को देखेंगे। अंग प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, तो क्या है? इसकी अभिक्रिया हो जाएंगे, इसकी अभिक्रिया हो जाएंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, प्राथमिक एमिनो का परीक्षण का प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। दूध में पाया जाता है शर्करा, कौन सा पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का दूध में कौन सा पाया जाता है शर्करा? तो लैक्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, आपको हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक, क, जिसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इसे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाला सूत्र को निर्धारित कीजिए। ये राउल्ट के नियम को सूत्र से मतलब निर्धारित करना है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे और इसका आंसर बस इसको कर, ज़्यादा नहीं, कुछ 5-6 लाइन में भी होगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर के सभी क्वेश्चन है। देखिए अब ख देखेंगे। बिंदु दोष से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के 4-5 लाइन में तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंग को देखेंगे, ग को देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। इसको निरूपित करना है आपको। ठीक है, तो आपको भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग तक हो गया। अब घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ देखिए। कोलाइडी विलयन को टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन में इसको भी लिखना है। टिंडल प्रभाव पर, कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा को ये इंग्लिश में दिया है, देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में दिया है, देख लीजिए। अब तीसरा को देखेंगे। तीसरा क,
आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। आयनिक और धात्विक ठोस में, जैसे कि आयनिक और धात्विक ठोस में अंतर लिखना है, बस अंतर बताना है इसको, ठीक है। 3 से 4 अंतर बता देंगे तो भी 2 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो दर्शाता है, परंतु यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड नहीं बनाता क्यों? प्लस देता भी है ऑक्सीकरण और पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? इसको आप लोग दर्शाइए। इसको 1 नंबर मिलेगा। पहला करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और ये दूसरा को भी करेंगे तभी 1 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। घ को देखेंगे, ग को देखेंगे। ग उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा उप सहसंयोजी संख्या की उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा? तो इसका आंसर देख लेंगे, 2 नंबर का ये भी है। इसको आप स्वयं करेंगे, ये सब क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और थोड़ा थोड़ा भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो उसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी जानते हो तो इसको नोट कर सकते हैं, या एग्जामिनर देखेगा तो कुछ ना कुछ लिखा होगा तो उस पर 1-2 नंबर जरूर दे देगा। अगर आपको नहीं भी पता है, 1-2 टॉपिक इसके बारे में भी पता हुआ तो आपको आराम से लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये 4 घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उसका एक उदाहरण देना है। इसके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? इसके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, इसको भी लिखना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का आपका है, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक। जल अपघटन से न्यूक्लियन अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, और इसके जल अपघटन से क्या तात्पर्य है, इसको भी लिखना है। तो ये 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब ये इंग्लिश में लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 नंबर का है। पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक। इसमें 4 क्वेश्चन को करना होगा, ठीक। कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कोलराइस के नियम को परिभाषित करना है और दुर्बल अम्ल वियोजित स्थिरांक को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, इसके बारे में भी लिखना है, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख, कोलाइडिक कणों के विद्युत आवेश किस प्रकार आते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित साल के एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट लिखिए, ठीक। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित पर एक उदाहरण दीजिए, ठीक। कोलाइडी विलयन को पहले आप लोग दिखेंगे, उसके बाद से धनात्मक और ऋणात्मक का एक उदाहरण देंगे तो आपको 3 नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे। कुछ भी पता हो इसके बारे में, कोलाइडी विलयन के, कोलाइडी कणों के बारे में, विद्युत आवेश के किस प्रकार आते हैं, इसको बारे में कुछ भी पता हो तो आपको लिख देना है, वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ग को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए? केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इनका। देखिए, पहला का रासायनिक समीकरण लिखना है और दूसरा का भी रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल के से कम ताप पर 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है, ठीक। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तो इसका भी 1.5 नंबर मिले आपको। 3 नंबर इसका मिलेगा, 3 नंबर इसका मिल सकता है, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि ये दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 1.5 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक। घ को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर घ, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करना है। प्रोटीन की संरचना पर टिप्पणी लिखना है आपको। प्रोटीन की संरचना पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। पहले आपको क्या करना है, प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में लिखना है, उसके बाद से उसकी संरचना की टिप्पणी कर देना है, बस वही आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इससे फिलहाल देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग को दिखा देंगे, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होंगे, ये 4 नंबर का, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होंगे। जिसमें देखिए क दिया है, ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, अणु भार इसका 180 और 100 ग्राम जल में घुला है। 100 ग्राम जल में जब घुला है तो इस प्रकार विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलल
मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, मोलर स्थिरांक की गणना करना है, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं भी पता हो तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज कितना है ये लिख दीजिए, अणुभार कितना है इसका लिख दीजिए, जल का कितना जल में घुला हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे मतलब लिखा है वैसे भी थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको 1 से 2 नंबर मिल सकता है, 1 या 2 नंबर मिल सकता है आपको, ठीक है। और देखिए अगर आपको कन्फर्म इसको सॉल्व करना पता है तो आप सॉल्व कीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और देखिए ख को देखेंगे, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड्स इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड्स इनवर्स है, तो संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आप ये देखिए दिया है ना, संक्रियण ऊर्जा की गणना किया है तो आपको R का मान दे दिया है और L log 4 का मान भी दे दिया है। अगर ऐसे आप लोग लिख रहे हैं, आप जैसे कि सॉल्व करेंगे तो इसमें R का मान भी दे दिया है, log 4 का मान भी दे दिया है, तो आपको इसको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर लिख रहे हैं तो। देखिए ग को देखेंगे, ग संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुलन आयनों का बनाना। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में देखिए संक्रमण तत्व क्या है इसको लिखना है, उसके बाद चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों को बनना, चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुलन आयनों का बनाना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बस यही बनाने का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इतना लिख देंगे तो आप 4 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, घ को देखेंगे। देखिए ये घ है जिसमें इसमें 2 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, तो दोनों को मिलाकर 4 नंबर आपको मिलेंगे। जिसमें आपको पहला है निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखना है। इसके IUPAC नाम लिख दीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये 1-1 नंबर का है, कोई भी लिख दीजिए, दोनों में से दोनों लिखना है आपको, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये देखिए दूसरा उप संयोजन यौगिक के संरचनात्मक सामान्यता कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक सामान्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसको आप लिखना है तो आराम से इसको 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये दो आपको 4 नंबर, ये आपको 4 नंबर के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, ये इंग्लिश में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 6 में पहला है दूसरा, ये दोनों को मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे और ये दोनों को मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर ये करना है मतलब जैसे कि क का 2 भाग दिया, अथवा में दिया, ये देखिए अथवा, नहीं तो इसको करना है, नहीं तो इसको करना है, ठीक है। दोनों में से किसी को करना है आपको। तो देखिए क्या करना है इसमें, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था 2, 4, 2, 3, 4 और 5 ऑक्साइडों का नाम एवं सूत्र लिखिए, ठीक। उसको सूत्र लिखना है, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक, किसका होता है, ऑक्साइडों का सूत्र लिखिए, ठीक है। और देखिए एमिनिया, और देखिए अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि, रासायनिक सूत्र लिखिए। अमोनिया की किन्हीं 2 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बस ये आपको लिख देना है, आपको दोनों को मिलाकर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में देखिए क्या लिखा है, अथवा में भी लिख सकते हैं आप अथवा में देखिए सल्फाइड, ये पहला सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोगशाला में बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका उपयोग भी लिखिए। इसका उपयोग किस में काम आता है उसको भी लिखना है, ठीक। तभी आपको देखिए इस लिखना है, ठीक। इसका 2 नंबर मिलेगा और इसका देखिए 2 नंबर है, जिसमें 1 नंबर दोनों को 1-1 नंबर मिलेगा। जिसमें क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण लिखे, इसका रासायनिक समीकरण रिएक्शन भी कराना है, ठीक। जैसे कि Cu कॉपर को गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसको आप लोग करना है। और दूसरा है ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसको भी लिख देना है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, ये ख को देखेंगे। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। इसको IUPAC नाम लिखना है, ठीक। तो ये देखिए हमारा ये पहला है, इसका IUPAC नाम लिख देना है आपको। बस इसको IUPAC नाम लिख देंगे तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और देखिए ये दूसरा है, उसी में का दूसरा है, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखना है। देखिए ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेडल क्राफ्ट पर भी लिख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर भी लिख सकते हैं और
मतलब ये तीनों पर लिखेंगे तब जाके आपको ये एक एक नंबर का तीनों है, ठीक। ये 3 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का ऊपर था, 5 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन या अथवा में दिया, देखिए अथवा में दिया है, पहला है C4H10O अणुसूत्र के सभी एल्कोहल तथा इथरो पर IUPAC नाम लिखिए, ठीक। और देखिए IUPAC नाम लिखिए तथा अब जी दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा है यौगिक A 5 मिनट में ल्यूकांश परीक्षण देता है, यौगिक A की PBr3 से, ठीक, अभिक्रिया कराने पर यौगिक B बनाता है और यौगिक B के निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कराने पर यौगिक C बनाता है। यौगिक A और B तथा C को पहचानिए तथा नाम एवं सूत्र लिखिए। देखिए A और B और C को तीनों को पहचान के उसके नाम और सूत्र लिखना है उसको, ठीक। ये क्वेश्चन है, तब जाके आपको 3 नंबर ये मिलेंगे। ये 2 नंबर का हो जाएगा ये वाला और ये 3 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे और इससे पहले आप लोग इंग्लिश में देख लेंगे, इसको इंग्लिश भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन को पहला का है, अथवा में कर दिया है, अथवा में यहाँ पर देखिए अथवा में कर दिया है। अब देखिए आगे ये देखिए अथवा के बाद ये भी आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक। और ये बी का क्वेश्चन नंबर बी का है, इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में 7 के क के पहला निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम पद्धति लिखिए। मतलब इसका IUPAC नाम और पद्धति भी लिखना है, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, आपको ये करना होगा। तो इसमें 3 नंबर का, ये 2 नंबर का ये होगा जरूर, ये 2 नंबर का होगा, ये 1.5 नंबर का नीचे वाला होंगे, ठीक। जिसमें देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। और दूसरा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होता है तो क्या होता है। तो ये आपका 3 नंबर का हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 नंबर। बस आपको यही करना है, मतलब ये ऊपर वाला ये 3 नंबर और नीचे वाला ये 2 नंबर ऊपर वाला, नीचे 3 नंबर वाला, ठीक। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर किए तो, नहीं किए तो इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो ये रिएक्शन है आपको करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा, देखिए अथवा दिया है, यहाँ पर जो अथवा दिया है वो लिखिए, नहीं तो यहाँ पर टिप्पणी लिखिए। ये जो है टिप्पणी इस पर लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का टिप्पणी है, ठीक है। ये 3 टिप्पणी है, जिसमें पहला है 1 नंबर का, दूसरा है 2 नंबर का और तीसरा भी 2 नंबर का है, ठीक। जिसमें 5 नंबर आपको कन्फर्म मिल सकता है, ठीक है। ख में देखेंगे तो यहाँ पर रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला है देखिए 2 नंबर, दूसरा है 2 नंबर, तीसरा 1 नंबर का है, ठीक। जो 1 नंबर का है वो एक से 2 लाइन में लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा रिएक्शन है सब ये, ठीक। पहला देखिए लिखा है बेंजील एल्कोहल को फिनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक। दूसरा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अभी रासायनिक अभी लिखना है, ठीक। बेंजील्डिहाइड में M नाइट्रोबेंजीलिहाइड, ठीक। और बेंजोइक अम्ल की बेंजामाइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 या अथवा में करके, ये ख का अथवा में करके दूसरा भी लिख सकते हैं, इस पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं ख का, जैसे कि निम्नलिखित टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इस पर 2 नंबर 1 नंबर इस पर मिलेंगे, ठीक है। तो क्रॉस एल्डाइड संघनन कैनिजारो अभिक्रिया या एल्डाल्ड संघ कर सकते हैं। ये तीनों को कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के इंग्लिश देख सकते हैं आप लोग, टोटल इंग्लिश है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा हाँ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।